हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल जेबी एकेडमिक्स पे। तो जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हम 10th एंड 12th के सभी चैप्टर्स का डिटेल वन शॉट करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि सभी चैप्टर्स को हम थॉरोली अच्छे से पढ़ें। लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप वन शॉट्स के अंदर आपका सभी चीज़ें कवर हो जाएगी और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाएंगे। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं कि 15 मिनट में आपका चैप्टर फिनिश कर देंगे, 20 मिनट्स में। आई थिंक दैट्स नॉट वर्कआउट। तो एटलीस्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी होने चाहिए और कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर सर्कल्स क्लास 10th का। इस चैप्टर को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इसमें से आपका 6 मार्क्स का आने वाला है। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 10th सर्कल पढ़ने के लिए आपको 9th क्लास के कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, कुछ कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले ये आपका सर्कल। सर्कल में आपका होता है सेंटर। अब सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर ज्वाइन होने वाली लाइन क्या हो जाती है? आपकी रेडियस। ठीक है, कोई भी लाइन हो। देखा जाए तो आपके इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं, इनफाइनाइट रेडियस। क्लियर। अब आते हैं सर्कमफेरेंस के ऊपर। तो जो मेजरमेंट है, इसकी लेंथ की मेजरमेंट ये वाली, ये कहलाती है आपकी सर्कमफेरेंस। आउटर पेरिफेरल पेरिफेरल मेजरमेंट, आउटर पेरिफेरल मेजरमेंट आपकी होती है सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये एक्चुअली में होती है आपकी 2 पाई आर। फिर आते हैं हम आर्क के ऊपर। आर्क क्या होता है? आर्क बेसिकली एक सर्कल का टुकड़ा होता है, एक पीस ऑफ सर्कल होता है। सपोज मैं अगर इसका एक टुकड़ा ले लूं तो ये आपका क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है। अब आर्क भी आपकी, जो आर्क होता है आपका, उस सर्कल को दो पार्ट्स में तोड़ता है, दो टुकड़ों में तोड़ देता है। ये वाला पार्ट होगा आपका माइनर आर्क और ये वाला होगा आपका मेजर आर्क। समझे? जैसे मान लो आपके पास एक लाइन है, आपके पास एक लाइन है। ठीक है, अब लाइन का एक टुकड़ा क्या कहलाता है? ये लाइन सेगमेंट ही तो कहलाएगा। सिमिलरली एक सर्कल का एक पीस, एक टुकड़ा आर्क कहलाता है। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया आर्क, माइनर आर्क, और ये वाला हो गया आपका मेजर आर्क। ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो ये आर्क होती है ये बिल्कुल इक्वल हो जाती है। मैं समझाता हूं आपको। सपोज अगर ये आपका सर्कल है, ठीक है, और ये अगर आर्क बिल्कुल बीचों बीच से डिवाइड हो जाए, सॉरी, सर्कल को बीचों बीच से दो टुकड़ों में तोड़ दे, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? अब ना ही ये मेजर आर्क है ना ही माइनर आर्क है, तो इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। सिमिलरली ये भी हो जाएगा आपका सेमी सर्कल। दो सेमी सर्कल आपको यहां से मिल गए हैं। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं कोड की। तो कोई भी एक ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट पे टच कर दे। ये एक लाइन आप मान लो आपकी, मान लो ये ए पॉइंट, ए बी पॉइंट, ये लाइन सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को टच कर गई तो ये आपकी क्या कहलाएगी? ये आपकी कोड कहलाएगी। एक्चुअली में कोड सर्कल को दो हिस्से में बांट देता है, दो टुकड़ों में बांट देता है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका छोटे वाला टुकड़ा, ये होगा आपका माइनर सेगमेंट, और ये वाला टुकड़ा क्या होगा आपका? मेजर सेगमेंट। क्लियर? माइनर एंड मेजर। अब अगर मान लो ये कोड है जो, ये अगर सेंटर से पास कर जाए, अगर यही कोड आपकी, सपोज करो ये सेंटर है आपका और इस सेंटर से पास कर जाए, तो ये आपका हो जाता है डायामीटर। क्या हो जाता है? डायामीटर। अब थोड़ा ध्यान देना, इस डायामीटर ने इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब कैसे पता करें कि मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है ना? तो इस पार्ट को अब ना ही मेजर कहेंगे ना ही हम माइनर कहेंगे, इसको अब हम कहेंगे सेमी सर्कुलर रीजन। ठीक है, सिमिलरली ये भी आपका क्या होगा? सेमी सर्कुलर रीजन। क्लियर? अच्छा, डायमीटर आपका, डायमीटर और रेडियस का एक रिलेशन होता है, आपको पता होगा।
दैट इज 2r। देखो यहां से यहां तक पार्ट r हो गया और यहां से यहां तक क्या हो गया, ये भी r हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 2r। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो क्या रह गया, हो गया। अब आते हैं हम सेक्टर की तरफ। सेक्टर क्या होता है? तो सेक्टर आपका, सपोज ये आपकी आर्क ली मैंने, ठीक है, और इसे सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो आर्क के एंड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो आपका एरिया है, जो रीजन है, वही आपका क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, सपोज ये ओ सेंटर है, ठीक है, तो ये ए ओ बी ये पार्ट क्या कहला गया आपका, ये सेक्टर। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे भी आपके दो सेक्टर होंगे। ये छोटे वाला पार्ट होगा, ये क्या होगा आपका, माइनर सेक्टर, और ये बड़े वाला क्या हो जाएगा आपका, मेजर सेक्टर। क्लियर? ओके। अब मान लीजिए सेम वही केस, अगर ये आर्क बीचों बीच से डिवाइड हो जाए तो मींस जो आपका ये रीजन है ये बिल्कुल आपका सेंटर से पास होकर चला जाए, तो सेम वही होगा आपका, यही वाला केस। ये भी हो जाएगा आपका सेमी सर्कुलर रीजन और ये भी हो जाएगा आपका सेमी सर्कुलर रीजन। तो ये कुछ बेसिक्स थे आपके, ये कुछ बेसिक्स थे थोड़े से आपके, जो बहुत जरूरी थे रिवाइज कराने, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं था इसमें कुछ भी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थ्योरम्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज पॉज द वीडियो और इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये कुछ 9th क्लास की थ्योरम्स है जिन्हें रिकॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, फर्स्ट थ्योरम कहती है आपकी, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर और वाइस वर्सा। मींस जो इक्वल कॉर्ड्स है, ये दोनों कॉर्ड्स, एक तो ये वाली कॉर्ड और ये वाली, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। मींस अगर ये दोनों कॉर्ड्स आपकी इक्वल है तो ये सेंटर पे इक्वल एंगल को सबटेंड करेगी। ठीक है, फिर से बताता हूं, अगर ये दोनों कॉर्ड्स आपकी इक्वल है तो इट मींस सेंटर पे ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, तो आइए नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। ये कहती है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर और वाइस वर्सा। मींस अगर दो कॉर्ड्स आपकी इक्वल है, अगर आपकी ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड आपकी इक्वल है, तो ये सेंटर से समान दूरी पर होगी, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगी, बराबर दूरी पे होगी। ठीक है, और वाइस वर्सा हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो कॉर्ड अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, कोई भी दो कॉर्ड, ये दोनों कॉर्ड अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इट मींस ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड भी इक्वल होगी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। ये कहती है आपकी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मींस अगर मैं किसी भी कॉर्ड, सपोज ये आपकी एक पी क्यू कॉर्ड है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, अगर इस पी क्यू कॉर्ड पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। मींस अगर OM है, अगर इसका परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया PQ पे, तो ये PQ को बाइसेक्ट कर देगा। इट मींस ये कर देगा आपका, यहां पर लिख देता हूं मैं, PM इक्वल्स टू MQ। क्लियर हुआ? एंड ऑल्सो मैं ये भी कह सकता हूं, ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कि जो इस PQ का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपका, ये वाला, ये सेंटर से पास करेगा। ठीक है, ओके, आगे दो तीन थ्योरम और पढ़ते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ये स्टूडेंट्स फटाफट ये दो तीन थ्योरम बच रही है, इन्हें खत्म करते हैं, फिर हम बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज की ओर, क्लास 10th की। तो थ्योरम कहती है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, सपोज मान लो आपके पास एक कॉर्ड है PQ, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी,
मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। तो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, सपोज हम इस सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, तो इस सेगमेंट के अंदर बनने वाले सभी एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, मैं समझाता हूँ। मान लो ये आपकी पी क्यू कॉर्ड है, ठीक है, इसने एक एंगल बनाया ये वाला पी ओ ए, पी ए क्यू एंगल, ठीक है। एक एंगल इसने बना दिया ये वाला, दैट इज पी बी क्यू, ठीक है। तब ये दोनों के दोनों एंगल क्या है, सेम सेगमेंट में है। तो याद रखना कि जब भी किसी सेगमेंट के अंदर कितने भी एंगल्स बना ले हम, वो सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मींस एंगल पी ए क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी बी क्यू, ठीक है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। आप चाहो तो यहाँ पे सी एंगल बना लो, ये तीनों भी इक्वल होंगे। चाहे कोई डी एंगल बना लो, ये भी इक्वल होगा, ठीक है। तो सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे आपस में इक्वल होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरम कहती है if a line joining two points subtends equal angles at two other points lie on the same side of a line, the four points lie on a circle, ठीक है। तो इसको थोड़ा तोड़ के पढ़ते हैं। if a line joining two points, ठीक है, ये आपके दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। सपोज ये आपका P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। a line if a line joining two points, ये क्या करा आपने, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को लाइन ने ज्वाइन कर दिया। सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स, कोई दो और एंगल्स, सॉरी दो और पॉइंट्स आपके अनदर पॉइंट्स, उस पे लाइन क्या कर रही है, इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है। मींस ये मान लो आपका ए हो गया, ठीक है, एक ये एंगल और एक आपका ये वाला एंगल, ये आपका बी हो गया। तो ये लाइन है जो ये दो अदर पॉइंट्स पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो ये कहता है कि द फोर पॉइंट्स लाई ऑन सर्कल, तो ये जो चारों पॉइंट होंगे ना पी क्यू बी ए, ये सारे के चारों क्या होंगे, एक सर्कल पे लाई करेंगे, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, एक सर्कल पे। देखा जाए तो ये कुछ ऐसा होगा आपका, कैसे बनाऊं, थोड़ा सर्कल खराब है मेरा, मैनेज कर लेना, ठीक है। तो ये जो चारों पॉइंट्स होंगे वो कहाँ पे लाई करेंगे, कहाँ पे लाई करेंगे, वो करेंगे एक सर्कल पे, ठीक है। और इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कौन साइक्लिक पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, कौन साइक्लिक पॉइंट्स, ठीक है। होगा क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों पॉइंट किस पे लाई करे, सर्कल पे, ठीक है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट कहां पे लाई करे, सर्कल पे, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं उसे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स के है, ठीक है, अपोजिट एंगल वाले पेयर है, उनका सम क्या होता है हमारा, 180 होता है। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180, मींस एंगल ए प्लस एंगल सी, लिख देता हूं मैं आपके लिए, एक सेकेंड, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा आपका। एंड एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, ये क्या होगा, ये भी आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है, क्लियर। अब जल्दी से देखिए लास्ट फटाफट। फिर ये कहता है, थ्योरम कहती है देयर इज ए यूनिक सर्कल पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कह रहा है कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक सर्कल, अच्छा कोलिनियर और नॉन कोलिनियर आपको पता हो, कोलिनियर होते हैं वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन में हो, और नॉन कोलिनियर जो कि ना हो, ठीक। अरे मैं कहा बनता हूँ, ठीक है। तीन ऐसे पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं आपके जो तीनों एक लाइन में हो, ठीक है। और नॉन कोलिनियर कौन से होंगे, जो एक लाइन में ना हो, ठीक है। तो कहता है कि देयर इज अ यूनिक सर्कल पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, ठीक है। जैसा आपने पढ़ा होगा कि एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं, पॉइंट है इससे इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं हम, दो पॉइंट से भी हम इनफाइनाइट बना सकते हैं, ठीक है। बट तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल बना सकते हैं, क्लियर।
तो ये आपका 9th क्लास का रिकॉल जो भी कराया मैंने, रिवीजन खत्म आपका। अब हम बढ़ते हैं 10th क्लास की ओर और फटाफट से 10.1 को खत्म कर देते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अगली थ्योरम की ओर बढ़ते हैं हम। ये थ्योरम क्या कहती है? The angle subtended by an arc at center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. इस थ्योरम को थोड़ा टुकड़ों में देखते हैं। सबसे पहले देखो, the angle subtended by an arc at the center. सपोज आपकी एक आर्क है, ठीक है, सपोज दैट इज PQ। PQ एक आर्क है, इसने क्या किया है, सेंटर पर एंगल है बनाया है, इसने सेंटर पर एक एंगल बना दिया आपका, ठीक है। इस माइनर आर्क ने सेंटर पर एंगल बनाया, ठीक है। तो एंगल का नाम क्या हो गया आपका, इसको नाम दे देते हैं हम सेंटर एंगल है, जो आपका सेंटर एंगल है इसका नाम है POQ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अच्छा ये आर्क है, तो इसका इस आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया है, तो इसका रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, ये वाला, ठीक है। अब इस रिमेनिंग पार्ट पर भी ये जो आर्क है एक एंगल बना रही है। अब वो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, चाहे इस पे हो, चाहे इस पे, चाहे आप कहीं भी ले सकते हो, इस पार्ट पे कोई भी एंगल ले सकते हो, ठीक है। तो सपोज मैं आपका यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसको एंगल बनाया यहाँ से, ठीक है। सपोज ये आपका मैंने ए पॉइंट है, तो एक एंगल क्या बना, PAQ। एंगल कहां पर बनाया है, मेजर आर्क पे इसने एंगल बनाया है, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो गया आपका, इसको कह देते हैं हम सर्कमफेरेंस एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सर्कमफ्रेंस एंगल, सर्कमफ्रेंस एंगल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका PAQ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दो एंगल मिल गए हमें। एक तो आर्क ने कौन सा एंगल बनाया, माइनर आर्क ने PAQ, ठीक है, सॉरी POQ, और दूसरा क्या बनाया आपने, आर्क ने PAQ। तो इसमें क्या बोला गया, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल। तो ये हमेशा इसका डबल होगा, मींस जो सेंटर एंगल है आपका वो सर्कमफेरेंस एंगल का ट्वाइस होगा, डबल होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या है आपका, इस एंगल का डबल है। क्लियर हुआ? ओके। तो इस थ्योरम में दो केस और आते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, ये आपका एक सर्कल है, मान लो कि जो आर्क ने आपका सेंटर पे एंगल बनाया है, ठीक है, और आर्क आपकी क्या है, आपकी बिल्कुल, ठीक है, आर्क ने क्या करा, इसको बिल्कुल इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, मतलब ये सेमी सर्कल हो गया ये वाला हिस्सा, ये क्या हो गया, ये आपका सेमी सर्कल हो गया ना, ठीक है। अब आर्क सेंटर पर एंगल कैसे बनाएगी, जाहिर सी बात है आपका ऐसे बनाएगी, ठीक है। कितना होगा ये आपका 180 डिग्री का होगा। क्लियर? अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, चाहे तो आप इसे ले लो चाहे इसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपका अगर PQ है, तो मैं इस वाले पार्ट की बात करता हूं, तो ये इस रिमेनिंग पार्ट पर कहीं पर भी ले लो आप एंगल, चाहे इधर चाहे इधर इधर, ये सपोज मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है। तो अभी हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था कि जो सेंटर एंगल होगा हमेशा डबल होगा सर्कमफ्रेंस एंगल के, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, सपोज दैट ये सेंटर O है आपका और इसे आप B मान लो, ठीक है। तो थ्योरम से हमने क्या देखा था कि जो सेंटर एंगल है आपका POQ, वो डबल किसका है, सर्कमफ्रेंस एंगल के, डबल है PBQ के। तो यहां से हमें PBQ क्या मिल जाएगा आपका 180/2, सो एंगल PBQ दैट इज 90 डिग्री। क्लियर? तो ये एंगल क्या हो गया आपका 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान देना, ये आपका क्या एक सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कल है, सॉरी, ठीक है। तो एटलीस्ट आप इसे एज ए थ्योरम भी कंसीडर कर सकते हैं कि सेमी सर्कल के अंदर कोई भी एंगल अगर बनाया जाए रिमेनिंग पार्ट पे, सर्कमफ्रेंस पे, तो हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा। इट मींस अगर आप एंगल कहीं भी बना लो, चाहे यहाँ पे बना लो वो भी 90 होगा,
चाहे यहाँ पे बना लो, ये भी 90 होगा। ठीक है, तो अब इसे लिख लो कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल। क्लियर हुआ? अब इसका एक केस और था। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। सपोज ये आपका थोड़ा जगह कम बची है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि जो आपका सेंटर एंगल था वो माइनर आर्क, जो आपकी आर्क थी वो माइनर आर्क थी। ठीक है, वो बना रही थी। हाँ, अब इस केस में अगर ऐसा हो कि जो आर्क है आपकी, ये क्या है, मेजर आर्क है देखा जाए तो। ठीक है, ये सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगी। ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट कौन सा आपका सरकमफ्रेंस एंगल कहां बनेगा आपका, इस वाले पार्ट पे। ठीक है, तो ऐसे केस में हमेशा हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल मेजर करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल ये वाला। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल मेजर करेंगे। तो अब इसमें डायरेक्टली बताता हूं। सपोज अगर आपका ये P है, ये Q है एंड ये C है। ठीक है, तो जो आपका P POQ है आपका, जो आपका यहां पर मैं लिख देता हूं, यहाँ पे POQ होगा, वो हमेशा आपका क्या होगा, ट्वाइस होगा सरकमफ्रेंस एंगल के, PCQ के। ठीक है, समझ में आ गया? तो फिर आगे दो तीन थ्योरम और है, उसे हम फटाफट करके जल्दी से क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या है, ये थ्योरम्स बहुत जरूरी है आपके इस चैप्टर के लिए, बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सो दैट्स व्हाई मैं सारी रिवाइज करा रहा हूँ। थोड़ी देर का काम है बस, फिर आपके क्वेश्चन ही करेंगे हम। तो स्टूडेंट्स फटाफट इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स मैं एक चीज बताना भूल गया थोड़ा सा आपको। ठीक है, जो लास्ट केस मैंने भी बताया उसमें जो ये एंगल था, ये आपका P, ये सेंटर एंगल था आपका। मैंने क्या बताया था, ये P था, ये Q था आपका, और ये इसने C एंगल बनाया था ना आपका। ठीक है, और ये आपका O था। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था आपका एंगल POQ वो बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एंगल PCQ के। ये मैंने लिखा था, ध्यान देना, यहाँ पर रिफ्लेक्स जरूर लिख लेना। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल PCQ। ठीक है, कि कई बच्चे फिर POQ भी ये वाला एंगल समझ लेंगे। ठीक है, याद रखना रिफ्लेक्स वाला है। ठीक है, आइए अगले थ्योरम पे बढ़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टेंजेंट के बारे में। तो उससे पहले कुछ चीजें ध्यान देना कि हम पहले पढ़ेंगे कि एक सर्कल और एक लाइन के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, और एक सेकेंड, एक लाइन है, या तो वो ये इससे पास से निकल जाएगी, इसे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, या क्या होगा, उसे इंटरसेक्ट करके चली जाएगी, या इंटरसेक्ट तो करेगी लेकिन सिर्फ छू के निकलेगी, मतलब कि एक पॉइंट पे टच करके निकल जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इस केस को तो हम सीधा बोल देंगे नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इन दोनों में कुछ इंटरसेक्ट नहीं हुआ। इसमें क्या है, ये आपकी जो PQ लाइन है, PQ लाइन है, ये इस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, पॉइंट A पॉइंट B इंटरसेक्ट कर गई। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलेंगे सीकेंट। क्या बोलेंगे, सेकेंड। ठीक है, अब इस केस पे आते हैं। इस केस में लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके गई है, ध्यान से देखना, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके गई है। ठीक है, तो उस लाइन को हम क्या बोल देंगे, टेंजेंट। क्या बोलेंगे, टेंजेंट। अच्छा एक चीज और, जिस पॉइंट पे इस लाइन ने सर्कल को टच किया है, या ऐसा कहिए
कि जिस एक पॉइंट को इस लाइन ने इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, मान लो ये आपकी पी क्यू एक लाइन थी, इसने सर्कल को कहाँ कट किया है, सपोज ए मान लेते हैं। ठीक है, ए पॉइंट पे कट किया है, तो आपका ए पॉइंट क्या है, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं जल्दी से हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर। तो थ्योरम क्या कहती है आपकी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये क्या कहती है, ये आपके पास मान लो एक सर्कल है, तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, तो वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, अगर सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, अगर मैं वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो हमेशा रेडियस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पर आपका एक सर्कल है जिसमें आपका ए बी टेंजेंट है, ये आपका पी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे आपकी रेडियस ज्वाइन होगी। ठीक है, तो ये जो ओपी होगा यहाँ पर, जो यहाँ पे ओपी होगा वो परपेंडिकुलर किसके होगा, ए बी के। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने 10.1 की ओर। तो जल्दी जल्दी फटाफट आपके कुछ क्वेश्चन है छोटे से, बट काफी चीजें आपकी क्लियर जरूर कर देंगे, तो प्लीज इन्हें इग्नोर मत करना, थोड़ा ध्यान देना। तो क्वेश्चन 1 कहता है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो एक सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, कॉमन सी बात है, इनफाइनाइट। ये आपका एक सर्कल है, इसमें यहां भी एक टेंजेंट हो सकता है, यहां भी टेंजेंट हो सकता है, यहां भी देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। ओके, तो ये आपका आंसर क्या होगा यहां पर, इनफाइनाइट। ओके, क्या हो गया है, इनफाइनाइट। अगला क्या कहता है क्वेश्चन, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। तो ये कहता है कि जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के कितने पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करता है, बताओ, सोचो। ये आपका सर्कल है, मैंने आपके यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इसने कितने पॉइंट पे इस सर्कल को इंटरसेक्ट किया, ओनली एट वन पॉइंट। कितने पॉइंट पे, वन पॉइंट पे। ठीक है, और ये पॉइंट P मान लो आपका, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो इसका क्या था आपका, टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। अगर आपके पास एक सर्कल है, ये सपोज आपको एक सर्कल है, मैं दोबारा बना देता हूं। ठीक है, अगर कोई लाइन एक सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, अभी पढ़ाया था ना, क्या बोलते हैं, सीकेंट। क्या बोलते हैं इसे, सीकेंट। कोई बच्चे सेकंड भी बोल देते हैं, वो आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा ध्यान देना कि एक सर्कल के अंदर कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। सपोज ये आपका एक सर्कल है, इसमें इनफाइनाइट टेंजेंट्स होते हैं, बट हम बात कर रहे हैं पैरेलल टेंजेंट्स की। तो सपोज आपका एक टेंजेंट है, इसने वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया आपका, ठीक है, इसके बाद बहुत लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी, ठीक है, बट ये आपकी टेंजेंट्स नहीं होगी, आपकी सेकंड होगी, लेकिन लास्ट में आपको एक लाइन और मिल जाएगी, हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो देख के क्या पता लग रहा है कि एक सर्कल में सिर्फ और सिर्फ दो पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, टू पैरेलल टेंजेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड।
उस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जो टेंजेंट और सर्कल के कॉमन, जो टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट होगा। स्टार्टिंग से कराता आ रहा हूं, पहले भी कराया आपको, हर बार बताता आ रहा हूं, उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, सर्कल का वो पॉइंट जहां पे टेंजेंट उस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर। तो ये छोटी सी आपकी एक 5-6 क्वेश्चंस थे आपके, अभी 2-3 क्वेश्चंस और है, फिर आपकी इस एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की ओर। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लेना आप। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q, show that OQ equals to 12 centimeter, then length PQ is। तो ध्यान से देना। तो सबसे पहले ना आप खुद ट्राई करना है क्वेश्चन को, ठीक है, कोशिश करना जितना आप खुद कर सको उतना अच्छा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये क्या कहता है, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। आपका एक सर्कल है, ठीक है, उस पर एक पॉइंट P है, पॉइंट P है, तो वहां से एक मैं टेंजेंट PQ ड्रॉ करता हूं, PQ ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ओके ओके, PQ अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप एक बार इसे खुद भी ट्राई करना वीडियो को पॉज करके, लेकिन फिर भी नहीं होता है तो मैं बैठा हूं आपके लिए। तो क्वेश्चन कहता है, अ टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q, so that OQ equals to 12 centimeter, then length PQ is। okay, तो ध्यान देना, आपके पास एक सर्कल है, ओके, जिसपे एक पॉइंट P है, सर्कल पे पॉइंट P है आपका, वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है PQ। ये हमने पॉइंट P से PQ टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, तो जो आपका PQ है वो एक लाइन से मिलता है, और वो लाइन कहां से पास होती है, सेंटर O से। तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और आपका क्वेश्चन में रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस आपका कितना है, दैट इज 5, ये आपका रेडियस हो गया OP। एंड ऑल्सो OQ आपको गिवन है, OQ आपका कितना हो गया, ये 12 है आपका, 12, ठीक है। तो ध्यान देना, हमें पता है कि सेंटर से कोई भी रेडियस अगर हम ड्रॉ करते हैं और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होता है, तो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, अभी हमने थ्योरम में भी पढ़ा था, ठीक है, कि सर्कल में किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, ये रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, सॉरी, ठीक है। तो आइए इसे फटाफट सोल्व करते हैं, इसमें कुछ नहीं होना, बस इसमें पाइथागोरस लगना है आपका और इससे सोल्व हो जाएगा। तो आइए फटाफट देखते हैं। हेयर वी नो पाइथागोरस में OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस में PQ स्क्वायर, क्लियर, देन PQ स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके, तो आपका पाइथागोरस लगा दिया मैंने इसमें, OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस में PQ स्क्वायर। आइए इसे फटाफट सोल्व करते हैं। OQ आपका 12 दिया है, 12 स्क्वायर इक्वल्स टू में OP आपका 5 स्क्वायर प्लस में PQ स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 144, 5 स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 इधर आके, और ये हो जाएगा आपका PQ स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आपका 119 इक्वल्स टू में PQ स्क्वायर, वो आ जाएगा आपका अंडर रूट में 119 टू PQ। तो ये कितना आ गया आपका 119, ओके। तो आइए स्टूडेंट्स फटाफट हम लास्ट थ्योरम को कंप्लीट करते हैं और अपने चैप्टर के क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ये सब बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कहती है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। आइए देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ये O हो गया आपका, ठीक है। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट P से अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ये आपका एक पॉइंट, दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं,
तो इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। मैं दोबारा बताता हूँ, किसी भी सर्कल में अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों की जो टेंजेंट्स की लेंथ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है जो, वो आपकी इक्वल होगी। ठीक है, तो इसका कभी कभार आपका प्रूफ भी आ जाता है, तो ये बहुत जरूरी है करने के लिए। तो आइए इसका जल्दी से हम प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका गिवन क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपका क्या गिवन है, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव पी ए इक्वल्स टू पी बी। क्या प्रूव करना है, पी ए इक्वल्स टू पी बी। तो इसके लिए हमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, सबसे पहले तो आप ये देखिए, इनके जो रेडियस है इनको ज्वाइन कर लीजिए। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का पार्ट है नहीं, जो मेन कंस्ट्रक्शन होगी आपकी वो होगी ज्वाइन ओपी। हमने क्या करा है, ओपी को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन ओपी। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे इन दोनों साइड्स को या इन दोनों टेंजेंट्स को अगर इक्वल प्रूव करना है तो बहुत सिंपली, आपको पता है, आपने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा होगा। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को, ट्राइंगल ओ ए पी और ओ बी पी को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो बाय सिंपलिसिटी आपका ए बी और पी बी इक्वल हो जाएगा। तो आइए फटाफट इसको हम करते हैं, इसका प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ, पी बी ओ। अब ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में आपको सबसे पहली चीज क्या मिल रही है, ये दोनों एंगल्स जो कि क्या आपके 90 डिग्री है। क्यों है, आपको बताया था टेंजेंट ड्रॉन टू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका पी ए ओ। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि थ्योरम्स को याद रखना सभी को, क्योंकि आपके पूरे चैप्टर्स में आपकी बेसिक्स 9th क्लास की और 10th क्लास की थ्योरम ही आने वाली है। ठीक है, 90 डिग्री ईच हो गया। सेकंड आप देखो ध्यान से, ओपी दोनों में कॉमन है, तो ओपी इक्वल्स टू क्या हो गया आपके, ओपी के ये क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया। एंड थर्ड चीज आप ध्यान से देखो, ओ ए एंड ओ बी क्या है आपका, रेडियाई है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो यहां से क्या हो गया आपका ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये क्या हो गया आपके रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, तो आपका यहां पे ध्यान से देखो, कॉमन प्रूव हो गया है। तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल पी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी ओ। किस प्रॉपर्टी से हो रहा है, बाय आर एच एस। ध्यान से देखो, राइट हाइपोटेनस साइड। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, आपका आरएचएस से आपका ये प्रूव हो चुका है। हमें क्या करना था, पी और पीबी को। सो देयरफॉर पी ए इज इक्वल्स टू पी बी बाय सीपी सीपी। हो गया प्रूव। ओके, तो हमें यही प्रूव करना था, पी ए हमारा किसके, पीबी के इक्वल हो गया। टेंजेंट्स आपकी दोनों इक्वल प्रूव हो गई है। अब ध्यान देना, थ्योरम तो कंप्लीट हो गई है, पर कुछ पॉइंट्स है आपको जो हमेशा याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि अब कभी भी आपको इस टाइप का कोई भी फिगर या क्वेश्चन दिख जाए रिलेटेड टू दिस थ्योरम, हमेशा इन दोनों जो आपके ट्राइंगल्स है ये आपके हमेशा क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। मींस आपका ये एंगल हमेशा इसके बराबर रहेगा, ये एंगल इसके बराबर रहेगा। ठीक है, तो बाय सिंपलिसिटी हम यहाँ भी प्रूव कर सकते हैं, बट खैर आगे क्वेश्चंस में हम इसे करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका कहता है, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो ध्यान देना, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो बट रेडियस डिफरेंट हो। जैसे कि मान लो अगर आपका ये आपका एक सर्कल ये हो गया, ठीक है, जिसका सेंटर ये हो गया। सिमिलरली एक सर्कल और हो गया जिसका सेंटर भी सेम हो, बट दोनों की रेडियस क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट द chord। तो एक
लाइन है आपकी, ये एक कोड है आपकी, वो बड़े सर्कल के लिए कोड है, लेकिन छोटे सर्कल के लिए क्या है, वो टेंजेंट है। ध्यान से देखो, जो ये ए बी है, ये इस बड़े वाले लार्जर सर्कल के लिए क्या है, कोड का काम कर रही है, और इस छोटे वाले स्मॉलर सर्कल के लिए क्या कर रही है, टेंजेंट का काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा। तो ये प्रूव करने के लिए कह रहा है कि जो ए बी है आपका, वो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे बाइसेक्ट कर रही है। इट मींस आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, ए पी इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, पी बी के। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इस ए बी को बाइसेक्ट करना है। तो आइए फटाफट प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसका क्वेश्चन का पहले ही सॉल्यूशन लिख दिया है ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो, क्योंकि हम वन शॉट कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना था, हमें ए बी इक्वल्स टू पी बी प्रूव करना था। ए बी इक्वल्स टू पी बी। तो हमें गिवन क्या क्या था कि हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है जिनका सेंटर ओ है। ठीक है, और ए बी आपकी कोड है लार्जर सर्कल के लिए, और ए बी आपका टेंजेंट होगा स्मॉलर सर्कल के लिए। ध्यान से देखिए, ए बी आपका कोड है इस सर्कल के लिए, लार्जर के लिए, और स्मॉलर के लिए यही ए बी क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। क्लियर, हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू पी बी। तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे ओपी को, ज्वाइन ओपी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए बी इस स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है, और ओपी क्या है, इसका रेडियस है। तो बाय द थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ए बी। क्या कह सकते हैं, ओपी इज परपेंडिकुलर टू द ए बी। क्लियर, और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जो आपका रेडियस होता है वो हमेशा कोड को बाइसेक्ट करता है, बट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। क्या कह रहा है कि हमेशा जब भी हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर कोड पे डालते हैं, सेंटर से कोड पे जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है। सो देयरफॉर ओपी बाइसेक्ट ए बी एंड हेंस ए पी इक्वल्स टू बी पी। और यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो ये मैंने एक साथ दो क्वेश्चंस कर दिए। ठीक है, तो पहला कहता है इफ टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 110 डिग्री, देन फाइंड एंगल पी डी क्यू। मीन्स ये आपके दो टेंजेंट है, और ये आपका जो एंगल है कितना दिया है, पी ओ क्यू 110 दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना है ये वाला एंगल। अब इसके बहुत तरीके हैं, बहुत अप्रोचेस हैं, आप किसी के थ्रू भी जा सकते हो। ठीक है, सबसे इजीएस्ट है वो आप देखो, हमें पता है टीपी एंड टी क्यू टेंजेंट्स है, तो ये टीपी परपेंडिकुलर हो गया ओपी के, एंड टी क्यू परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे ओक्यू के। ठीक है, तो ये 90, ये भी 90, और ये 110। ये आपका एक्चुअली में है क्या, क्वाड्रिलेटरल। तो हम जानते हैं कि इन सभी का सम क्या होता है, 360 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू कितना होगा, 360 डिग्री। तो यहां से मैं डायरेक्टली पी टी क्यू निकाल सकता हूं, कितना हो जाएगा 360। इनको ऐड कर लेना तीनों को, ये हो जाएगा आपका 180, 280, 290। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, 70 डिग्री। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 70। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। If tangent PA and PB from a point P to a circle with center O and inclined to each other at angle 80। ये दो टेंजेंट्स है आपके, ये एक दूसरे पे कितने एंगल पे इंक्लाइन कर रहे हैं, 80 डिग्री पे। तो आपको बताना है जो POA एंगल, ये वाला एंगल, छोटे वाला एंगल, वो कितना होगा। तो इसके भी काफी तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक थ्योरम की थी जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम सर्कल पे, तो वो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। जो पी ए होता है पी बी होता है। ठीक है, फिर हमने उसे प्रूव भी करके दिखाया था। तो अब इस चीज को हमेशा कंसीडर करके चलना कि ये दोनों जो आपके ट्राइंगल्स है वो क्या होंगे, हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। इट मींस अगर आपका बी पी ए एंगल बी पी ए आपका कितना है, यहाँ पर 80 है। ठीक है, तो ये छोटे वाले एंगल भी क्या सी से इक्वल थे। इट मींस ये क्या हो जाएगा, जो आपका एंगल ओ पी ए हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल बी पी ए के।
इट मीन्स ये कितना आ जाएगा, ये है 1/2 इंटू में 80 इक्वल्स टू कितना हो गया 40। तो मुझे ये छोटे वाला एंगल कितना मिल गया, ये वाला, ये मिल गया मुझे 40। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि ये वाला एंगल कितना होता है 90, टेंजेंट रेडियस ये कितना हो गया 90। अब ट्राइंगल की आप प्रॉपर्टीज लगा सकते हो, सम ऑफ एंगल्स की, 90 प्लस 40 प्लस में एंगल POQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा एंगल POQ इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आ गया आपका 50 डिग्री। क्लियर? ठीक, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्या कहता है कि ये आपका एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, इसमें क्या है आपका डायमीटर है, ये आपका डायमीटर हो गया, इसके एंड पॉइंट्स पे हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ये इसके एंड पॉइंट्स पे दो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका डायमीटर मान लो इसको सी डी, ये आपका हो गया ए, टेंजेंट हो गया ए बी, और ये टेंजेंट हो गया आपका पी क्यू, मान लो इसको पी क्यू, ये सेंटर हो गया आपका। तो ये क्या कहता है कि डायमीटर के एंड्स पॉइंट पे, डायमीटर के एंड्स पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होगी। मतलब ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये बोल रहा है कि पी क्यू पैरेलल ए बी प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए देखिए फटाफट करते हैं। आपको गिवन क्या है, गिवन आपका ए बी एंड पी क्यू आर द टेंजेंट्स, या फिर ऐसे समझिए डायरेक्ट लिखिए सी डी इज डायमीटर, ठीक है, एंड ओ इज सेंटर। तो हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं और प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है हमें ए बी पैरेलल टू, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी चीज बताता हूं मैं। आपने देखा होगा अगर ये दो लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन, मान लो ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, और ये दोनों क्या है आपकी पैरेलल है, और बीच से कोई ट्रांसवर्सल इसको कट करता है, तो इसके एंगल हमेशा ऑल्टरनेट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यही सेम चीज अगर मैं आपको उल्टा बोलूं कि मान लो अगर आपकी जो ऑल्टरनेट पेयर्स है ये आपके इक्वल है, ऑल्टरनेट पेयर्स आपके इक्वल है, तो ये दोनों लाइन भी क्या हो जाएगी आपकी पैरेलल हो जाएगी। सेम चीज हमको यहां पर लगानी है। आपकी पी क्यू और ए बी आपके क्या है, टेंजेंट्स है, और ये वाला एंगल आपके इसके ऑल्टरनेट्स है, ऑल्टरनेट पेयर्स है। अगर मैं इस एंगल और इस एंगल को इक्वल प्रूव कर दूं तो ये दोनों लाइन आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी आपकी पैरेलल हो जाएगी, या मैं इन दोनों एंगल्स को कर लूंगा तो भी ये दोनों क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमें पता है कि OC क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट के, तो इट मींस OCA क्या हो गया आपका, एंगल OCA इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका C। क्लियर हुआ? सिमिलरली हम ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इसको OCA रहने दो, आप इसको OCB कर दो, OCB मींस ये वाला। ठीक है, सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में देखो आपका क्या हो जाएगा ODC, ये क्या हो जाएगा आपका ODC, ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर? अब ध्यान से देखिए दोनों क्या है एक्चुअली में, ये दोनों क्या है ऑल्टरनेट पेयर्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल OCB आपका दोनों 90 है, तो एंगल OCB किसके हो जाएगा, एंगल ODC के। ठीक है, और ये दोनों क्या है हमारे ऑल्टरनेट पेयर्स है, देयरफॉर आपके PQ है जो आपका वो पैरेलल हो जाएगा AB के। क्लियर है? ये क्या है हमारे ऑल्टरनेट पेयर्स है हमारे। क्लियर हुआ? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, तो अगला क्वेश्चन कहता है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ द रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, आपके दो कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर सेम है और रेडियस डिफरेंट है, तो
तो बड़े वाले का कितना दिया है आपका, ये आपका बड़े वाले का है 5, ठीक है, और छोटे वाले का कितना दिया हुआ आपका, ये आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, इस लार्जर सर्कल की जो कोड जा रही है विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, ठीक है, और जो कहाँ टच कर रही है, स्मॉलर सर्कल को टच करके जा रही है, ठीक है। तो मान लो ये आपका O हो गया, ठीक है, ये आपकी AB हो गया टेंजेंट, ये आपका P हो गया। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, आपको निकालना है कोड AB निकालना है, यू हैव टू फाइंड कोड AB, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कुछ चीजें मैं आपको पहले बता देता हूं। मुझे अगर ये AB निकालना है तो मैं कैसे भी AP निकाल लूं, क्यों, क्योंकि AB इसका ट्वाइस ही तो होगा, ठीक है, AB इसका ट्वाइस है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, इट मींस AB है जो वो इक्वल्स टू क्या होगा, AP प्लस PB तो होगा, और हमें पता है कि जो AP है वो बराबर किसके है, PB के, हाँ है ना। तो हम AP निकाल लेते हैं, फिर उसका AB क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, ये आपका टेंजेंट है, सॉरी ये आपका रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हम पाइथागोरस से यहाँ पे सिंपली AP निकाल सकते हैं, तो आइए निकालते हैं फटाफट, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, हाइपोटेनस का स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख लीजिए AO का स्क्वायर इक्वल्स टू में OP स्क्वायर प्लस में AP स्क्वायर। AO कितना है आपका, इट इज 5 स्क्वायर मीन्स 25, ठीक है। OP आपका इधर आके माइनस हो जाएगा, इट मीन्स 3 3 जा 9 इक्वल्स टू में AP स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16 इक्वल्स टू AP स्क्वायर, और यहाँ से AP कितना आ जाएगा आपका 4, AP कितना आ गया आपका 4, तो ये कितना आ गया आपका 4। और मैंने आपको क्या बताया था, जो AP है आपका, AB है आपका वो ट्वाइस ऑफ क्या है, AP है, तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा आपका AP है, AB है जो आपका वो है ट्वाइस ऑफ AP, किस वजह से, इस वजह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका AB इक्वल्स टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है, कितना है 8 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ये आपके सर्कल चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफी बार आया भी हुआ है, PYQs उठा के देख लेना चाहे आप, उसमें काफी बार आया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ जिसका प्रूफ है AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये आपका कंक्लूजन है जो बहुत जगह आपके यूज में आने वाला है, लाइक MCQ वगैरह में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपका एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है, ठीक है। आपको प्रूव क्या करना है, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, ठीक है। तो आइए इसे प्रूव करते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखिए, ये A पॉइंट है, तो यहाँ पे AP और AS आपका इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, AP इक्वल्स टू AS। जरा बताइए क्यों, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हुए सर्कल पे, तो इनकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। सिमिलरली ये वाला इसके बराबर, ये इसके, ये वाला इसके, और ये वाला इसके। तो आइए सबको लिख लेते हैं, AP हो गया AS के, सिमिलरली BP किसके हो जाएगा, यहाँ पे BP हो गया आपके BQ के, ठीक है, एंड RC हो गया आपका CQ के, एंड DR किसके बराबर हो गया आपका DS के, DR DS के। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो लिख देते हैं इसका रीजन, ठीक है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इन सभी को कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐड कर देना है, ठीक है। तो एडिंग वी गेट, ये हो जाएगा आपका AP प्लस BP प्लस RC प्लस DR,
बीपी प्लस आरसी प्लस डीआर। ठीक है, सिमिलरली एलएचएस के हो गए आपके राइट हैंड साइड में, देखो क्या आपके एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। ठीक है, अब ध्यान से देखो एपी प्लस बीपी क्या हो जाएगा, यहां से एपी प्लस बीपी हो गया आपका एबी प्लस आरसी कहा गया आरसी एंड डीआर क्या हो जाएगा आपका सीडी। एएस प्लस बीक्यू एएस यार आ गया एएस बीक्यू एएस और बीक्यू, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है कुछ आपकी, हाँ एएस और डीएस आपका क्या हो गया एडी एंड बीक्यू और सीक्यू क्या हो गया आपका बीक्यू और सीक्यू हो गया आपका बीसी। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था और ये आपका हो गया हेंस प्रूव। अब ध्यान देना ये आपका जो कंक्लूजन आया ये बहुत जगह यूज होगा, इसे अच्छे से समझ लीजिए ये ऑब्जर्वेशन जो आपकी है, क्योंकि मान लो अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको 3 साइड गिवन है, तो आप इस एक्सप्रेशन से क्या होगा इसको यूज करके आप थर्ड साइड निकाल सकते हो। चाहे तो आपको ऐसे दे देगा कि आपको ये वाला पार्ट दे देगा, ये दे देगा और आरसी दे देगा और बोल देगा आपको कि डीआर निकाल के दिखाओ या डीएस निकाल के दिखाओ, तो आप इजिली इसको यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो इससे जस्ट सिमिलर आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है, चलो मैं क्वेश्चन लिख के देता हूं, तो स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। जब मैंने क्वेश्चन कराया था पहले वाला ये लगभग सिमिलर है उस क्वेश्चन से, बस क्या है यहाँ पे a parallelogram ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that it is a rhombus। अब आपका क्या दिया है, ये एक पैरेललोग्राम है और इसके अंदर सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है और क्या आपको बताना क्या है, इसे रोम्बस प्रूव करना है। देखो सबसे पहली चीज रोम्बस में होता क्या है, रोम्बस में आपकी ऑल साइड्स क्या होती है, आपकी इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। मींस आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है ए बी प्लस ए बी इक्वल्स टू, एक सेकेंड, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी या डी ए कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो आइए इसका कुछ पार्ट तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है बट फिर भी हम करते हैं। देखिए हमें गिवन क्या है कि आपका ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी क्या है इस पैरेललोग्राम। ठीक है, तो देयरफॉर यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा पैरेललोग्राम की साइड्स अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल होती है, तो ए बी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा सी डी एंड दूसरा क्या मिल जाएगा आपको बी सी इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब आगे देखिए अगला पार्ट आपका जो था वो लगभग सेम है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे ए पी इक्वल्स टू ए एस हो गया और बीपी बीक्यू के आरसी इक्वल्स टू सीक्यू डी आर डी एस के, रीजन टेंजेंट डाउन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। हमने सेम वही प्रोसेस करना है, एडिंग वी गेट, हमने ऐड किया और हमारा फाइनल क्या आ गया ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस में बी सी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब काम होता है स्टार्ट। अब ध्यान से देखो हमारे इस क्वेश्चन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन मान लो। ठीक है, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ध्यान से देखो ए बी प्लस में सी डी के बदले में क्या लिखता हूं फर्स्ट इक्वेशन से ए बी। ठीक है, और यहां पर ए डी प्लस में बीसी के बदले क्या लिख सकता हूं यहाँ पे ए डी। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी। एक काम करो ए डी मत करो, अब इधर कर दो बी सी, ए डी के बदले बी सी सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, ये ट्वाइस ऑफ ए बी, ये होगा ट्वाइस ऑफ बी सी। तो यहां से क्या निकल के आ गया आपको, इंप्लाइज दैट ए बी इक्वल्स टू बी सी। अब ध्यान से देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको थर्ड मान लो, इसको मान लिया हमने थर्ड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, भाई ए बी इक्वल्स टू सी डी, बी सी इक्वल्स टू ए डी एंड ऑल्सो ए बी इक्वल्स टू बी सी। सो देयरफॉर लिख सकते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू
सी डी इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ये बात ध्यान से देखो आप इस चीज को। Hence ABCD is a rhombus। मैं लिख देता हूं hence ABCD is rhombus। हो गया प्रूफ, क्लियर था ना आसान? तो फटाफट इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, hence ABCD is rhombus। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आइए तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सिंपल, चुटकियों में हो जाएगा ये क्वेश्चन। कहता है इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। इस फिगर में देखो, ये आपका सर्कल है और एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश क्या है, इसके दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, मींस एक्स वाई इसके पैरेलल है। ठीक है, फिर कहता है विच सेंटर एंड अदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। कहता है कि एक टेंजेंट और है जो सर्कल को सी पॉइंट पे टच कर रही है ए बी, और इंटरसेक्ट किसको कर रही है, एक्स वाई को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स डैश वाई डैश को बी पे कर रही है। ए बी टेंजेंट एक्स वाई को ए पॉइंट पे टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एंड एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये कहता है कि प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। कौन सा एंगल, ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है इसे 90 डिग्री प्रूव करना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, इस रेडियस को ज्वाइन कर लेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। ये हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर लिया। अब हमारा काम क्या है, अच्छा इसको नाम दे दीजिए, ये एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री दिखाना है। ये 90 हो जाएगा तो हमारा एओबी भी 90 हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसको करने के लिए हमें सबसे पहले दो ट्राइंगल्स की जरूरत होगी। कौन सा, OPA, ये वाला ट्राइंगल OPA एंड OAC, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो आप, APO या फिर ACO भी कह सकते हो। तो हम इसे सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे और कॉन्ग्रुएंट करके इन दोनों को एंगल को इक्वल दिखाएंगे। आगे सिमिलरली हम 3 और 4 को भी इक्वल दिखाएंगे और सबको ऐड कर देंगे। आइए फिर फटाफट शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ACO, ट्राइंगल ACO, ध्यान से देखिए इसमें आपको क्या क्या गिवन है। इसमें आपका AP इक्वल्स टू क्या है, AC के। ध्यान से देखिए, AP ये वाली लाइन और AC ये वाली, ये दोनों क्या हमारे इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि इस सर्कल की ये AP एंड AC क्या है, टेंजेंट्स है। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट और इक्वल इन लेंथ, तो AP क्या हो गया, AC के बराबर। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, आगे देखिए OP हो जाएगा आपका OC के इक्वल। देखो ध्यान से, OP हो जाएगा आपका OC के इक्वल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि OP भी रेडियस है एंड OC भी आपका रेडियस है। ठीक है, मींस रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। क्लियर, एंड थर्ड चीज हमें और चाहिए, ध्यान से देखो, OA इक्वल्स टू OA, जो कि क्या है आपका कॉमन है। क्लियर हुआ, तो हो गए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO। किससे हो गया, साइड 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 प्रॉपर्टी से, बाय SSS। अब ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे ये APO एंड ACO अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 बराबर किसके हो गया, एंगल 2 के। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के, किससे, बाय CPCD से। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल BCO एंड BQO एंगल 3 भी एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एग्जाम में भी डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये आपका डायमीटर है, ये क्या है आपका डायमीटर, एक स्ट्रेट लाइन है। इट मींस इन सभी एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो आइए आगे लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। हियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या दे दोगे, एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन।
क्या लिख देंगे, एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 2 के। अभी हमने प्रूव किया सिंपलिसिटी से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एंगल 1 के बदले एंगल 2 लिख सकता हूं, एंगल 2। सिमिलरली एंगल 3 बराबर एंगल 4 के, तो मैंने 3 प्लस में 4 के बदले क्या लिख दिया यहाँ पे, 3 हो गया 180 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल 3 कितना आ गया, 180 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 2 कॉमन आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 एक्चुअली में है क्या आपका, ये एंगल AOB। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इसको थ्योरम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देख सकते हैं, ऐसे थ्योरम भी बात करता है। तो क्या कहता है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। ओके, ये आपका एक सर्कल है, ये सेंटर O है आपका। ठीक है, ये आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया P। यहां से अपने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं, 1 2। ठीक है, इसे A पॉइंट, इसे B पॉइंट कंसीडर कर लो, रेडियस को ज्वाइन कर दो। ठीक है, क्या बोलता है, ड्रॉ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू एंगल एक्सटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। तो क्या कहता है कि दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है ये वाला, एंड कौन सा, ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर एंड दिस वन। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सेंटर पे ज्वाइन कर रहा है ये एंगल, इन ये दोनों का क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। मींस इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो आइए इसे फटाफट प्रूव कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, चुटकियों में हो जाएगा। चाहे तो आप इस एंगल नाम दे दीजिए या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो आइए देखिए, एक्चुअली में है क्या, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स का सम कितना होता है, 360। तो आइए लिखते हैं एंगल AOB प्लस एंगल व्हाट, एंगल OPB। ठीक है, सॉरी OBP प्लस एंगल BPA प्लस एंगल BPA प्लस एंगल PAO। कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। क्लियर। आइए फटाफट नाम दे दीजिए। सॉरी, AOB आपका नहीं पता हमें, OBP कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों होगा, टेंजेंट ड्रॉन। ठीक है, रेडियस के क्या है हमारा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो कितना हो गया, ये भी 90 ये भी 90, प्लस में एंगल BPA प्लस एंगल PAO, ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, आइए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। BPA इक्वल्स टू कितना आ गया, 90 प्लस 90 इज 180। ठीक है 180। ठीक है, कितना आ गया, माइनस हो गया 180 डिग्री। हो गया प्रूव। मींस एंगल AOB प्लस एंगल BPA इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस इट इज सप्लीमेंट्री। हो गया 180। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए इस चैप्टर का सबसे लेंदी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस होता है, अगर आएगा तो शायद 5 नंबर में आएगा आपका। तो आइए देखते क्या कहता है। अ ट्रायंगल ABC ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ये आपका ट्रायंगल ABC, सर्कल इसके अंदर सब्सक्राइब है, सर्कमस्क्राइब ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना सर्कल का, 4 है। ठीक है, सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड, BD एंड DC which BC is divided by the point of contact D। जो आपकी साइड BC है वो D पे डिवाइड हो रही है, साथ ही साथ, और लेंथ कितनी दी हुई है आपकी, 8 सेंटीमीटर दी हुई है, और
6 सेंटीमीटर दी है सी डी की, बी डी इज 8 एंड सी डी इज 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है ए बी एंड ए सी। तो थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन, देखिए। अच्छा ये फोर्थ है, ये भी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इसको ज्वाइन करूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिमिलरली भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको करने के लिए हमें इस फिगर का, या आप समझिए ट्राइंगल्स का 2 बार एरिया निकालना पड़ेगा और लास्ट में दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो किस लिए, पहले तो ये देखिए, इस पॉइंट का मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, दैट इज इसका नाम ए बी सी एंड सी डी, इसे ई बोल देता हूँ, एंड दिस इज बी डी एफ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जो सी डी होगा 6 सेंटीमीटर, सेम आपका ई सी भी होगा, तो ये भी कितना आ गया आपका 6। सिमिलरली ये बी डी 8 है तो बी एफ भी कितना हो गया आपका 8 हो गया। क्लियर। अब क्या करते हैं, ए को एक्स मान लेते हैं, तो ए एफ बी क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। क्लियर। आइए थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शायद जगह कम पड़ेगी हमारी, बट कोई बात नहीं। तो हमें क्या दे रखा है, सी डी हमारा सी के बराबर है, इक्वल है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पता है ना क्यों, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, और आपका बी डी हो जाएगा किसके, बी एफ के इक्वल, दैट इज 8 सेंटीमीटर। और हमने क्या लेट किया है, लेट किया है हमने ए ई इक्वल्स टू ए एफ, जो कि हो गया आपके x सेंटीमीटर। क्लियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे हेरोन्स फॉर्मूला। तो कैसे लगेगा, बहुत सिंपल है, S इक्वल्स टू क्या होता है सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, ओके। उससे पहले साइड जरूरी है इसकी, एक काम करिए आप पहले साइड लिख लीजिए, मैं यही पर बता देता हूँ, डायरेक्ट ही बता देता हूँ, या एक सेकेंड इसको मिटाइए। सबसे पहले हम साइड देखते हैं, साइड क्या है आपकी, साइड हो गई आपकी ए बी, विच इज इक्वल्स टू ए बी कितना होगा आपका, ए बी हो गया आपका x प्लस 8, कितना हो गया x प्लस 8। ठीक है, बी सी कितना हो गया आपका, बी सी हो गया 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर, एंड ए सी कितना हो गया आपका, ए सी x प्लस 6, x प्लस, ठीक है, x प्लस 6 ए सी हो गया। आइए अब करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला में, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालो, वो था आपका a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, तो आपका a मतलब ए बी कितना है आपका, ये आपका a हो गया, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया। ठीक है, तो a कितना है आपका, a b हो गया आपका x प्लस 8 प्लस b c हो गया आपका 14 प्लस a c हो गया आपका 6 प्लस x बाय 2। ठीक है, 14 6 20 28 प्लस 2x कॉमन आएगा, ये सॉल्व करोगे तो आप ये आ जाएगा आपका 14 प्लस x। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया, नहीं सॉरी, हाँ ये आपका क्या है, ये निकल के आया आपका सेमी पेरीमीटर। ठीक है, क्या आ गया आपका निकल के, सेमी पेरीमीटर निकल के आया। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। तो हेरोन्स फॉर्मूला आपका क्या होता है, a इक्वल्स टू में अंडर रूट, लिखने की जरूरत है, चलो लिख देता हूँ, s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट, s क्या निकाला आपने अभी 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, s माइनस a, s आपका 14 प्लस एक्स, एंड a कितना है आपका अभी निकाला था ना a, x प्लस 8। ठीक है, तो माइनस a मीन्स माइनस एक्स माइनस 8। ठीक है, s माइनस b 14 प्लस एक्स माइनस b कितना है आपका 14 है यहाँ से। ठीक है, देन s माइनस सी मीन्स 14 प्लस एक्स माइनस सी कितना है आपका x प्लस सी मीन्स माइनस एक्स माइनस 6। ब्रैकेट खोलने पे दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना इसको। आइए इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ठीक है, तो एरिया निकल के कितना जाएगा आपका यहाँ से, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, एक्स एक्स कट गया आपका, 14 माइनस 6 कितना बचा आपका, 14 माइनस 8 6 बचा, इंटू 6 इंटू 14 से 14 कट गया, बच गया आपका एक्स, इंटू यहाँ कितना रह गया, कट गया 8 बच गया। क्लियर, ये क्या निकल गया अभी आपका। अच्छा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अभी हो जाएगा।
तो आपका a यहाँ से क्या निकल के आ गया, ये आ गया आपका अंडर रूट 48 एक सेकेंड थोड़ा सा साफ से लिख देता हूँ क्योंकि बहुत काम आएगी ये चीज़। तो ये हो गया आपका 48x एंड 14 प्लस x, ठीक है। ये आपका एरिया निकल के आया हेरोन्स फॉर्मूला से, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एरिया कैसे भी निकाल लो, चाहे हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल लो आप, चाहे एलवी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लो, दोनों बराबर रहेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सेम फिगर का दोबारा एरिया निकालेंगे ट्राइंगल्स का, बट अब हम इसको थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो एक हो जाएगा आपका, एक सेकंड, ठीक है, ए ओ बी ट्राइंगल, ठीक है, एंड दूसरा हो जाएगा आपका डी ओ सी ट्राइंगल, एंड थर्ड हो जाएगा आपका ए ओ सी। अब ध्यान से देखना, पहला ये वाला ट्राइंगल हो गया ए ओ बी, दिस ट्राइंगल, ठीक है। सेकंड कौन सा हो गया आपका बी ओ सी, ये वाला ट्राइंगल, एंड थर्ड वन इज ए ओ सी। इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया, टोटल एरिया आ जाएगा पूरे बड़े ट्राइंगल का, ठीक है। तो हम तीनों छोटे ट्राइंगल्स को कंसीडर करते हैं। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा आपका, मैं कैपिटल ए से डिनोट करता हूँ, टोटल एरिया वो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट, सबसे पहले कौन सा लेना है, ए ओ बी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल लगा देना, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट, कौन सा हो गया, बी ओ सी ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है। लगा दे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ए ओ बी देखो, ए ओ बी ये कितना है आपका, हाइट है आपकी 4 एंड बेस कितना है आपका x प्लस 8, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2 इंटू में ये हो जाएगा आपका 4 इंटू एक्स प्लस 8, या 8 प्लस एक्स कुछ भी कह लो आप, ठीक है। प्लस में ट्राइंगल बी ओ सी का देखो, बी ओ सी ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आपका 8 प्लस 6 14, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस कितना आपका, बेस आपका 14 और हाइट कितनी है आपकी 4, ठीक है। प्लस में ए ओ सी को देखो आप, ए ओ सी सिमिलरली क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा x प्लस 6 एंड हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 4, हो जाएगा 1/2 x प्लस 6 इंटू 4। ओके, तो आइए इसे थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व करते हैं, जल्दी से थोड़ा इधर आगे कर देता हूँ इधर। ये कितना हो जाएगा आपका, ये फिर एक सेकंड यहीं ठीक रहेगा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 2 2 4 2 8 16 प्लस 2x, ठीक है, 16 प्लस, तो बेसिक कैलकुलेशन होनी है आपकी और कुछ नहीं होना, प्लस हाफ 28 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा 2x प्लस 12, ठीक है। तो ये जाएगा 12 प्लस 2x, इसको जस्ट आप सॉल्व करोगे तो आपका एरिया कितना निकल के आ जाएगा 56 प्लस में 4x, ठीक है। कॉमन ले लो 4 इसमें से, तो कितना हो जाएगा 4 कॉमन आएगा तो अंदर बच जाएगा आपका 14 प्लस x, ठीक है। तो आपका फाइनल एरिया क्या निकल के आ गया, ये वाला, ठीक है। और ये कौन सी होगी आपका सेकंड एरिया, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट कहाँ वाली थी हमने, फर्स्ट ये वाली थी आपकी, सेकंड ये थी। अब इन दोनों क्या करना है, इक्वेट करना है बस, ताकि हमारी x की वैल्यू आ सके। तो आइए फटाफट कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर फ्रॉम, कहाँ करें, यहीं पे कर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारा क्या आएगा, ये था फर्स्ट था हमारा अंडर रूट 48x 14 प्लस x इक्वल्स टू 4 14 प्लस x, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे होगा, हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। मैं आगे कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 48 14 प्लस x, ठीक है, स्क्वायर से रूट गया, और इधर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका
4 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप एक काम करिए, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, इसको उसको जरूरत ही नहीं है आपकी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका किधर गया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया 16 और 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। अब क्या फायदा हुआ इससे, 14 प्लस एक्स से 14 प्लस एक्स का एक कट गया, ठीक है, स्क्वायर कट गया, और 16 मुझे 16 ये 3 से ये कट गया, तो आपका फाइनल ये क्या बचा, अब आपका बचा है ये बचा आपका 14, इधर बचा आपका 3, यही कर देता हूँ मैं, ये बच गया आपका 3, ठीक है, एक्स, ओके 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 सर, यहाँ पे एक्स भी था आपका, ठीक है, यहाँ पे एक्स भी था, तो 3x कितना आ गया आपका, ये आ गया 14 प्लस एक्स के बराबर, और यहाँ से x कितना आ गया आपका सॉल्व करके 7, ठीक है, तो x कितना आ गया आपका 7, ठीक है, ठीक है, तो x इक्वल टू 7 आ गया, बस आपका काम हो गया, x की वैल्यू रख दो। आपको क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ए बी एंड ए सी चाहिए था, तो ए बी एक्चुअली में है क्या आपका, ए बी था आपका x प्लस 8 और x कितना आपका 7, तो 7 प्लस 8 कितना आ गया 15, ठीक है, एंड दूसरी चीज क्या थी, किधर गया क्वेश्चन, ए सी, ठीक है, ए सी क्या था आपका x प्लस 6 मीन्स 7 प्लस 6 कितना आ गया आपका, 7 प्लस 6 कितना हो गया, इट इज 13, ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, ए बी आ गया 15, ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 13, ओके। सो फाइनली कंप्लीट हुआ, काफी लेंथी था, बट आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया हो तो एक बार दोबारा आप इसको देख सकते हैं, और इसे नोट जरूर कर लेना, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है, फिर भी कुछ कमी हो तो देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा सर्कल चैप्टर, एटलीस्ट एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कहता है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at center of the circle means, क्या कहता है, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक सर्कल हमने सर्कमस्क्राइब किया है, ठीक है, ये सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाता है, सेंटर पे क्या बनाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स डेवलप करेगा, ठीक है, मींस ये अपोजिट साइड्स, चाहे ये वाली या फिर ये ले लो आप, या फिर ये या फिर ये ले लो, ठीक है, तो सी बी और डी ए क्या करेंगे, आपके सेंटर पे क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे, मींस इन दोनों सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, ठीक है, चाहे तो आप इन दोनों का भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इनका लो चाहे इनका लो, ठीक है, किसी भी एक पेयर करके देख लो, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, बी और सी, अच्छा इसे ओ मान लो, ये सेंटर हमारा ओ है, ठीक है। अब क्या करो आप, सबसे पहले तो एक काम करो, सभी को जोड़ दो, ज्वाइन कर लो, ठीक है, और इनका नामांकन कर दो, ठीक है, ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे एंगल्स हमने इनका नेमिंग कर दी ताकि लिखने में आसानी हो, ठीक है। हमें एक्चुअली में क्या करना है प्रूफ, हमें करना है एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और हम ये भी कर सकते हैं एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, कोई भी एक पेयर कर दो काम हो जाएगा, ठीक है, हम इसको लेके चलते हैं। तो आइए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, या तो इन दोनों कर देंगे या इन दोनों को, ठीक है, और बाद में सिमिलरली कह के हम सारे एंगल्स को कंटिन्यू कर देंगे। तो आइए सबसे पहले देखिए, इन ट्राइंगल सी आर ओ एंड ट्राइंगल सी क्यू ओ, ध्यान से देखना कौन सा ट्राइंगल, सी आर ओ ये ट्राइंगल, ठीक है, ध्यान से देखिए ये वाला ट्राइंगल, एंड सी क्यू ओ ये ट्राइंगल, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए सी आर है आपका, वो सी क्यू के बराबर है, सी आर किसके बराबर है, सी क्यू के, ठीक है, वही टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम
एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, बारह बताने की जरूरत नहीं है, समझ जाया करो इतना तो। CO किसके बराबर होगा आपका, CO के, CO इक्वल्स टू CO, क्यों भाई, बिकॉज कॉमन साइड है, ठीक है, दोनों में कॉमन है। द लास्ट वन इज, एक सेकेंड, एक चीज रह गई आपकी, हाँ ठीक है, एंड OR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, OQ के, OR इक्वल्स टू हो जाएगा OQ, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, देयरफॉर ट्राइंगल CRO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQ हो गया आपका, किससे, बाय SSS क्राइटेरिया से। और अब ये दोनों अगर आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है, बाय CPCT से। अब सिमिलरली थोड़ी जगह हमारी कम पड़ सकती है, ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, हमने एंगल 1 एंगल 2 को कर दिया, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 2 सॉरी एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। क्लियर यहां तक, बहुत खूब। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है इन सभी एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री। तो आइए लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये 2 और 3 चाहिए एंड 7 एंड 6 चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे तो इन दोनों को सप्लीमेंट्री दिखाना है ना, तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे 1 4 को, ठीक है। तो 1 क्या है हमारा, 2 के इक्वल्स था, तो ये हो गया 2 प्लस एंगल 2, ठीक है, 3 भी चाहिए, तो एंगल 3, 4 के बदले एंगल 3 आ गया, प्लस मुझे क्या 6 7 चाहिए, तो 5 के बदले क्या आ गया, एंगल 6 प्लस एंगल 6 एंड 7, और 8 के बदले क्या आ जाएगा, एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्लियर, ठीक है, यहां से देख लो 3 4 के, 5 6 के एंड 7 8 के एंड 1 एंड 2 के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम, ये फ्रेम में आ रहा है नहीं आ रहा, देखिए हर एंगल का ट्वाइस हो गया, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री। आइए इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, हम यहाँ पर कर देते हैं इस जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है आपका, एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपका BOC, एंगल BOC, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्या है आपका, AOD, एंगल AOD इक्वल्स टू कितना आ गया, 180 डिग्री, ठीक है, हो गया सप्लीमेंट्री, हमें यही तो करना था, BOC एंड एंगल AOD को 180। तो स्टूडेंट्स खत्म हुए, आखिर फाइनली आपका सर्कल मैंने खत्म करा दिया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो एग्जाम से पहले हम जरूर इसके डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। प्लीज कमेंट करो कि मैं अगला चैप्टर कौन सा कराऊं, प्लीज प्लीज, और शेयर करिए जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को जिनको कुछ ना कुछ टॉपिक्स में दिक्कत भी हो रही है, ठीक है। तो मिलते हैं।